मैं हैदराबाद गया था। हैदराबाद में शादी के लिए जो बड़ा सा स्टेडियम होता है ना, जिसमें लाइटिंग वाइटिंग का व्यवस्था होता है, उतना बढ़िया स्टेडियम तो यहाँ खेलने के लिए नहीं है। सुन रहे हैं पिछले 10 साल से राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा 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 बनेगा, कब बनेगा? ठीक है, रक्सौल में स्टेडियम के लिए जगह नहीं है तो मैं मनीष कश्यप, मेरे नाम पे जितना खेत है मैं खेत देने के लिए तैयार हूँ। विधायक जी लोग अपना संपत्ति दे, उन लोगों के पास जितना खेत है वो दे। चुनाव लड़ेंगे लोगों के वोट से, लोगों के लिए लड़ेंगे और चुनाव के बाद जो है अपना जेब भरेंगे, अपना बैलेंस भरेंगे। अगर चाहा जाए यहाँ पे जो है बड़ा बड़ा प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए जो है गलत तरीके से जमीन आवंटित हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है, हर जगह हो जाता है। आप देखिए, आवंटित हो जाता है। बाजार समिति से लोगों को निकाल दिया जाता है क्योंकि उसको प्राइवेट किसी के हाथों बेचना रहता है, निकाल दिया जाता है। अब जाके देखिए बेतिया का बाजार समिति से सबको निकाल के जो है बाहर कर दिया गया। तो फिर स्टेडियम के लिए क्यों नहीं आवंटित होता है? आपके कॉलेज में जो जगह है उसी को स्टेडियम बना दीजिए। आपके सरकारी स्कूल में जो जगह है उसको स्टेडियम बना दीजिए। सरकारी स्कूल में जगह नहीं है, बहुत सारे सरकारी स्कूल में जगह है, उसको स्टेडियम बना दीजिए। लेकिन आप लोग आरटीआई कीजिए और पता कीजिए कि रक्सौल में पिछले 20 साल में स्टेडियम के लिए कितनी बार पैसा आया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 200 करोड़ रुपया से ज़्यादा आया होगा रक्सौल के आसपास क्षेत्रों में। गांव में मिट्टी भरवाने के लिए, स्टेडियम तक जाने के लिए, रास्ता बनवाने के लिए, गेट बनवाने के लिए, और कुछ बनता नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि रक्सौल एक इंटरनेशनल शहर है और हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो रक्सौल में है, ऐसा ऑनलाइन पे जानकारी दिया गया है। और उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने बोला कि एक भी स्टेडियम नहीं है, एक भी स्टेडियम नहीं है। तो यहाँ के जो नेतागण हैं, अगर वो ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे तो स्टेडियम का पैसा तो आता ही होगा। हर विधानसभा में स्टेडियम का पैसा आता होगा, हर लोकसभा में स्टेडियम का पैसा आता होगा, हर ब्लॉक में स्टेडियम का पैसा आता होगा। तो आखिर स्टेडियम का पैसा जा किधर रहा है और स्टेडियम बन क्यों नहीं रहा है? अगर स्टेडियम बना होता तो यहाँ के बच्चे फिजिकली फिट होते। तो जो कबड्डी में एक समय बिहार से कम 6 से 7 प्लेयर इंटरनेशनल में खेलते थे, हमेशा एक्स्ट्रा प्लेयर को लेके 6 से 7 प्लेयर रहते थे। आज जाके देखिए बिहार की स्थिति उसमें भी दयनीय हो गई। हरियाणा ये सब जो है, महाराष्ट्र जब से प्रो कबड्डी लीग आया तब से आगे हो गया। आप फुटबॉल की स्थिति देख लीजिए, उसमें बिहार कहीं है ही नहीं, फुटबॉल का मैच था। आप क्रिकेट की स्थिति देखिए, एक ईशान किशन है, बिहार के हैं, तो वो भी झारखंड से सेलेक्ट हुए हैं, बिहार से सेलेक्ट नहीं हुए। एक भी इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम नहीं है। यहाँ पे रेफरी साहब बैठे हैं, फुटबॉल मैच के रेफरी थे ये। अगर जब स्टेडियम दिया जाएगा तब ना ये प्लेयर बाहर निकालेंगे, स्टेडियम नहीं दिया जाएगा तो कैसे बाहर निकलेगा? तो रक्सौल में ही नहीं, बिहार में जितना शहर है, जितना भी शहर जिसकी जनसंख्या जो है वो 25,000 से ऊपर है, जितना भी बिहार का शहर जिसकी जनसंख्या 25,000 से ऊपर है, उस सभी शहर में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम होना चाहिए। तब जाके जो है बिहार का विकास होगा। और जिस राज्य में खेल का विकास नहीं हुआ है, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल अमेरिका लाता है, ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया लाता है, और ये सारे देशों का विकास है। आप देख सकते हैं ओलंपिक में भारत के मेडलों की संख्या जो है 50वें नंबर के बाहर रहती है। तो आप देखिए अपनी स्थिति, और बिहार से तो कोई लाता ही नहीं, घुसता ही नहीं उसमें। तो भारत में भी बिहार की स्थिति देख लीजिए कितनी दयनीय है। तो खेल का जब विकास होगा, जब हर्षल गिब्स, एबी डिविलियर्स, सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर पिछले 20 साल से बिहार में आते रहते, रक्सौल में खेलते रहते, तो यहाँ पे 5 स्टार होटल बनता कि नहीं बनता? ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं होती, तब जाके ना बिहार के मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता। तो खेल पे फोकस करना जरूरी है, और खेल मंत्री कोई भी बने, काबिल खेल मंत्री बने और खेल का विकास करे। क्या समाधान, क्या है जो समस्या? समाधान है, बिल्कुल समाधान है। ऐसा बात नहीं आ रहा है। 2000 में हम मैट्रिक का एग्जाम दिए हुए, हाँ। एक सब्जेक्ट का SUQW, हाँ। और उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, केन्या और जिम्बाब्वे का मैच बिहार के किस स्टेडियम में हुआ, हाँ। और हमें पता नहीं था। 1 नंबर का क्वेश्चन मोइनुला के स्टेडियम में हुआ था मैच, इसलिए हम नहीं दे पाए कि अपना बिहार में कोई भी अपना देश का मैच नहीं होता, और मैच स्टेडियम में हुआ था, और वो भी मोइनुला के स्टेडियम में। वीरेंद्र सहवाग बाद में आए थे तो हम लोग पानी का बोतल फेंक के जो है ना सत्यानाश कर दिए थे।
सोनू सूद जैसा बड़ा कलाकार बिहार में आता है, जब बवाल और विवाद होगा तो अगली बार अमिताभ बच्चन नहीं आएंगे बिहार में। सोचना पड़ेगा हमें। जब बड़ा कलाकार आता है बिहार में तो उसे सम्मान देना पड़ेगा। जब बड़ा मैच होता है बिहार में तो सम्मान देना पड़ेगा। और जब तक हम ये चीजें नहीं सीखेंगे ना, तब तक जो है हमारा बिहार आगे नहीं जाएगा। अरे चंपारण का था और उसी चंपारण में मैं बैठा हूँ। सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था यहीं से। आजाद भारत को आजादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान चंपारण का था, सबसे बड़ा योगदान बिहार का था। और आज आजाद भारत का गुलाम राज बिहार है। आप जाइए अपना हक मांग के दिखा दीजिए। बिहार में रोज पटना में जो है स्टूडेंट पिटाते हैं, मार खाते हैं, किसी का कपार फटता है, किसी का सर फटता है। और डंडा जब गिरता है ना, तब पूछ के नहीं गिरता है कि कौन से जाति के लड़का पे मैं डंडा गिरा रहा हूँ। तो जरा सोचिए लोग। बस विनती है कि हम लोग अगर बिहार का विकास नहीं करेंगे तो बिहार का विकास करने के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा। कागज पे विकास बिहार का 360 डिग्री है। कितना डिग्री है? 360 डिग्री से बड़ा डिग्री कोई होता है? यानी विकास कागज पे बिहार का जबरदस्त हो रहा है। और जमीन पे कितना हो जा रहा है? जीरो। आप देखिए, अगर मैथ के स्टूडेंट है तो आप लोगों को पता होगा, जहां 360 डिग्रिया होता है नीचे से, ऊपर से वहीं 0 डिग्री होता है। यानी सरकार 360 डिग्री कागजों पे विकास कर रहा है, जमीन पे वो 0 डिग्री हो जा रहा है। तो भाई हमें 360 डिग्री विकास मत दीजिए, हमें 180 भी मत दीजिए, 90 डिग्री विकास दे दीजिए बस। लेकिन जो है सिर्फ पत्रकारिता मेरे ऊपर नहीं टिकी है भाई। मैं उसका 1% भी मैं नहीं दे पा रहा हूँ जितना मुझे देना चाहिए। आप सभी दीजिए और कोशिश कीजिए कि इंडिविजुअल किसी से लड़ना नहीं है। इनसे नहीं लड़ेंगे हम, इनसे नहीं लड़ेंगे, इनसे नहीं लड़ेंगे, इनसे नहीं लड़ेंगे, इन लोगों से नहीं लड़ेंगे। हमारी लड़ाई सिस्टम से है। और जब सिस्टम से लड़ेंगे तब जाके बिहार के हर एक जिला में स्टेडियम होगा। मैं हैदराबाद गया था। हैदराबाद में शादी के लिए जो बड़ा सा स्टेडियम होता है ना, जिसमें लाइटिंग वाइटिंग का व्यवस्था होता है, उतना बढ़िया स्टेडियम तो यहाँ खेलने के लिए नहीं है। सुन रहे हैं पिछले 10 साल से राजगीर में इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा। कब बनेगा? तो रक्सौल में स्टेडियम के लिए जब मांग की जाती है और सवाल किया जाता है तो कहते हैं जगह नहीं है, आप जगह दीजिए, हम स्टेडियम बनवा देंगे। ठीक है, रक्सौल में स्टेडियम के लिए जगह नहीं है तो मैं मनीष कश्यप, मेरे नाम पे जितना खेत है मैं खेत देने के लिए तैयार हूं। विधायक जी लोग अपना संपत्ति दे, उन लोगों के पास जितना खेत है वो दे। चुनाव लड़ेंगे लोगों के वोट से, लोगों के लिए लड़ेंगे और चुनाव के बाद जो है अपना जेब भरेंगे, अपना बैलेंस भरेंगे। अगर चाहा जाए, यहाँ पे जो है बड़ा बड़ा प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए जो है गलत तरीके से जमीन आवंटित हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है, हर जगह हो जाता है। आप देखिए, आवंटित हो जाता है। बाजार समिति से लोगों को निकाल दिया जाता है क्योंकि उसको प्राइवेट किसी के हाथों बेचना रहता है, निकाल दिया जाता है। अब जाके देखिए बेतिया का बाजार समिति से सबको निकाल के जो है बाहर कर दिया गया। तो फिर स्टेडियम के लिए क्यों नहीं आवंटित होता है? आपके कॉलेज में जो जगह है उसी को स्टेडियम बना दीजिए। आपके सरकारी स्कूल में जो जगह है उसको स्टेडियम बना दीजिए। सरकारी स्कूल में जगह नहीं है, बहुत सारे सरकारी स्कूल में जगह है, उसको स्टेडियम बना दीजिए। लेकिन आप लोग RTI कीजिए और पता कीजिए कि रक्सौल में पिछले 20 साल में स्टेडियम के लिए कितनी बार पैसा आया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 200 करोड़ रुपया से ज़्यादा आया होगा रक्सौल के आसपास क्षेत्रों में। गांव में मिट्टी भरवाने के लिए, स्टेडियम तक जाने के लिए, रास्ता बनवाने के लिए, गेट बनवाने के लिए, और कुछ बनता नहीं है। कागज पे विकास बिहार का 360 डिग्री है। कितना डिग्री है? 360 डिग्री से बड़ा डिग्री कोई होता है? यानी विकास कागज पे बिहार का जबरदस्त हो रहा है। और जमीन पे कितना हो जा रहा है? 0। आप देखिए, अगर मैथ के स्टूडेंट है तो आप लोगों को पता होगा, जहां 360 डिग्रिया होता है नीचे से, ऊपर से वहीं 0 डिग्री होता है। यानी सरकार 360 डिग्री कागजों पे विकास कर रहा है, जमीन पे वो 0 डिग्री हो जा रहा है। तो भाई हमें 360 डिग्री विकास मत दीजिए, हमें 180 भी मत दीजिए, 90 डिग्री विकास दे दीजिए बस। उतना ही से हम लोग काम चला लेंगे।